मार्फत किसी और चीज़ का नाम है। एक आरिफ जो है वो अपने रब से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो मोहब्बत का हकदार है, कि उसने पैदा किया है। आपको पैदा किया उसने, उसको भी आपसे इसलिए मोहब्बत है कि उसने आपको पैदा किया है, वो खालिक है। और ये फितरत में आपके दाखिल है ये मोहब्बत। इसी मोहब्बत में आकर जब आप इस मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे ना, इसी में मुब्तला होकर फिर आप चाहेंगे कि आपके रब का आपको कोई हुक्म पता चले, आप पूरा करें। आशिक अपने महबूब का हुक्म पूरा करना चाहता है ना। आप अपने वालिदैन की बात मानते हैं, मोहब्बत करते हैं ना। आप जिससे मोहब्बत करेंगे उसकी बात मानना चाहेंगे। बंदे ने अपनी बीवी के लिए इंतज़ाम किया, जनाबे वाला पूरे हाल को खाना खिला दिया। जी मैं आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। खुशी नहीं हुई उतनी जहां पर उसकी बीवी ने ये कहा कि मुझे ये चाहिए। अब वो इतना महंगा नहीं है, वो देने की जो खुशी हुई है वो 100 बंदे को पैसा खिलाकर खुशी नहीं हुई। ये सच बात है। क्यों? महबूब ने अपने मुंह से कहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप अल्लाह की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं ना, फिर आप तलाश करते हैं मेरे रब ने मुझे हुक्म क्या दिया है, कोई खिदमत हो मैं करूं। फिर जब आप खिदमत कर लेते हैं फिर आप कहते हैं अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, तूने तौफीक दी है, मुझे इस काबिल समझा है कि मैंने ये किया है। अभी तो होता क्या है, अभी हमारी हालत यह है कि हम 5 नमाजें इकट्ठी पढ़ लेना तो हम थोड़ा सा एहसान जितलाते हैं, लो असी पढ़ लें हुण जेड़ा ना साडे कार फाका नहीं आना चाहिए। लोगों को इस्तिगफार देते हैं, लोग कहते हैं अब इतना इस्तिगफार कर लिया अभी भी रिस्क का मसला चलेगा। जी ऐसे कैसे हो सकता है? आपने क्या अल्लाह ताला से डील की हुई है? उसकी हिकमतों को नहीं समझे। वादा उसका है, उसका पूरा होकर रहेगा, लेकिन आप उसकी हिकमत को नहीं समझ पाए ना, क्योंकि उसको पहचानते नहीं है।